Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Hello everyone, welcome to EduRise India. I am Saurav and I am your chemistry faculty. For the last 6 years, I have been teaching and several of my students have qualified in various entrance examinations, right? In this topic, I am going to discuss about the lecture plan of class 10. Okay, so here we are. This is the syllabus of class 10, right? In the first chapter, I am going to discuss about the chemical reaction and equation. फर्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए आपको क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस चाहिए होंगी, ये हम लोग पहले टॉपिक में डील करेंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, हाउ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी बैलेंस्ड. As you know that a chemical reaction can be balanced with the help of heat and trial method as well as component method. Okay, इसमें मैं आपको कुछ exceptions बताऊंगा, कुछ मैं short tricks बताऊंगा about the balancing of hydrocarbon in presence of oxygen. Right? अगर हम लोग बात करें law of chemical combination की, law of chemical combination, as you know that these are of three types. Law of conservation of mass, law of constant or definite proportion and law of multiple proportion. Okay. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. ये टॉपिक मैंने इसमें ऐड ऑन किया है फॉर NTSC एंड वेरियस ओलंपियाड एग्जामिनेशंस. अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप किसी भी केमिकल कंपाउंड का एक्चुअल केमिकल नेम आप लिख पाएंगे. ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर में ये एक चार्ज होता है. फिर मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसमें आप इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं. ओके, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर. ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. अगर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो देयर आर 10 to 12 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच जो बेसिक्स हैं केमिकल रिएक्शन के, जैसा आप जानते हैं, दैट इज कॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, इसके अलावा बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लाइक पोलिमराइजेशन रिएक्शन, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. दिस आर द वेरियस रिएक्शंस. और उसमें भी कुछ रिएक्शंस के सब टॉपिक्स हैं जिसको मैं एक एक करके डील करूंगा विद द हेल्प ऑफ ए सर्टेन एग्जांपल एंड केमिकल रिएक्शन. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या क्या होता है. आप किसी भी कंपाउंड को या किसी भी सब्सटेंस को अगर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर आप छोड़ देते हैं तो उसमें क्या क्या केमिकल चेंजेस होती हैं, कंपाउंड कन्वर्ट करके कैसे कंपाउंड में तब्दील होता है, ये सब हम लोग जानेंगे, जिसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी के रूप में. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अगर दूसरे टॉपिक की बात की जाए, दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन प्रिडिक्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड, बेसिस और सॉल्ट. ओके, देन मैं इसमें आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स. इसमें एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहला इसमें एसिड बेस कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, उसके एडवांटेजेस क्या थे. देन मैं आपको डील करूंगा वाटर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट. ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या है. देन लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट. इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का या कोऑर्डिनेट कंपाउंड का भी मैं इसमें यूज़ करूँगा. इसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस को डील करने वाला हूँ जो कि ओलंपियाड्स एग्जामिनेशन में और बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं. ओके, then I will discuss about the acids and its type and its properties. Properties means what are the physical and chemical properties. और types की अगर बात की जाए तो what are the types based on the number of H plus ions liberated, based on the concentration, means either it is the dilute acid or concentrated acid, or depending upon the strength that either it is strong acid or weak acid. ऐसे बहुत सारे इसके टाइप्स हैं जो मैं आपको डील करने वाला हूँ. उसके बाद हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे कि कोई भी एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, सल्फाइड के साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या बनेगा, सल्फाइड के साथ क्या बनेगा, क्लोराइड के साथ क्या बनेगा, नाइट्रेट के साथ क्या बनेगा. तो ये सब क्या है, बहुत सारे डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ इन दिस टॉपिक. अगर बात करें बेसिस की
तो ये सेम एज दैट ऑफ एसिड्स है। इसमें हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बेसिस डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन एज आई टोल्ड अर्लियर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, राइट। फिर हम लोग इसके केमिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ेंगे, जैसा मैंने एसिड्स के केस में आपको बताया। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स के बारे में वाटर सॉल्ट्स, कोई भी कंपाउंड जो होता है अगर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जनरली इर्रेस्पेक्ट ऑफ H+ एंड OH माइनस आयंस होता है तो वैसे कंपाउंड को हम लोग सॉल्ट्स बोलते हैं। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। मैं इसमें इसके टाइप्स आपको डिस्कस करूंगा, व्हाट आर नॉर्मल सॉल्ट्स, व्हाट आर डबल सॉल्ट्स, सिंपल सॉल्ट्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करूंगा। और इस चैप्टर के बाद जो हमारा टॉपिक आएगा दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस टॉपिक में मैं सबसे पहले जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, उसके अलावा हम लोग इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। इसमें मैं आपको बहुत सारे एक्सेप्शन बताऊंगा कि कोई भी मेटल किस कंडीशन में किसके साथ रिएक्ट करता है। अगर कोई भी मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर किस टाइप का होना चाहिए, आइदर इट इज़ हॉट वाटर और कोल्ड वाटर और इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। जो मेटल आपने यूज़ करा है दैट मेटल इज़ आइदर हाई रिएक्टिव मेटल और लो रिएक्टिव मेटल, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन करूँगा। कोई भी मेटल जो है वो क्लोराइड के साथ क्या रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, बहुत सारे इसके डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं उसको एक एक करके डील करूँगा। फिर मैं इसमें आपको बताऊँगा कि बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज कैसे कोई भी मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन बट दिवर्स इज नॉट पॉसिबल। इसमें मैं एक एक करके आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा। फिर मैं नॉन मेटल्स की बात की जाए तो नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूंगा। इसमें बहुत सारी ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं नॉन मेटल्स की जो मेटल्स की प्रॉपर्टी की जस्ट अपोजिट होती है, एज वेल एज कुछ इसमें और भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मैं डिस्कस करूँगा। फिर हम लोग आएंगे नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैं इसमें बताऊँगा कुछ एक आध एक्सेप्शंस कि कौन सा ऐसा कंडीशन होता है कि कोई भी नॉन मेटल जो है वाटर के साथ कब रिएक्ट करेगा, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन, ओके। बहुत सारे इसमें भी ये कोई भी नॉन मेटल कब हाइड्राइड बनाएगा, क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये सब बहुत सारे टॉपिक्स इसमें डील किए जाने वाले हैं। फिर अगर बात करें केमिकल बॉन्डिंग की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेजर रोल प्ले करता है फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, ओके। तो इसमें हम लोग जानेंगे बच्चों कि सबसे पहले आयनिक कंपाउंड बोलते किसको हैं, आयनिक कोई भी मेटल को क्यों ज़रूरत पड़ती है कि वो आयनिक कंपाउंड बनाता है, नॉन मेटल को क्यों ज़रूरत पड़ती है कि वो आयनिक कंपाउंड बनाता है, या फिर हम लोग जानेंगे कि कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों होता है, नॉन मेटल क्यों कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसको बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें ट्रांसफ़र भी होता है, शेयरिंग भी होता है। जैसा आप लोग जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड में क्या होता है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और दैट इज़ फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयनिक बॉन्ड इज़ फाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ट्रांसफर एज वेल एज शेयरिंग बोथ टेक्स प्लेस, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेमी पोलर बॉन्ड। ये सब बात मैं इस टॉपिक में डील करने वाला हूँ। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मेटलर्जी। अगर बात की जाए मेटलर्जी की तो मेटलर्जी के डिटेल डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताऊंगा कि हाउ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ, राइट, व्हाट आर द वेरियस प्रोसेस एंड स्टेप्स रिक्वायर्ड स्टेप्स टेकन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटलर्जी बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी। ये सब सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट, इस टॉपिक में, ओके। अगर हम लोग आगे बढ़े दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये एक टॉपिक है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में। ये कार्बन और हाइड्रोजन जब मिलता है तो एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है। अब हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं एज यू नो दैट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन के बीच में अगर वो सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको सैचुरेटेड बोलते हैं और डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसमें मैं बताऊंगा कि IUPAC दैट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कोई भी हाइड्रोकार्बन का नेमिंग करता है कि अगर आपने उसमें अल्काइल ग्रुप्स यूज़ कर लिया, अगर आपने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यूज़ कर लिया, अगर आपने उसमें फंक्शनल ग्रुप यूज़ कर लिया। इसमें मैं आपको फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में डिस्कस करूँगा कि और व्हाट आर द रूल्स IUPAC रूल्स फॉर राइटिंग द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एन हाइड्रोकार्बन। इसमें मैं आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ इस सब टॉपिक में। आगे बात करें अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की तो इसमें मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीडेशन के बारे में,
कार्बन कंपाउंड्स कैसे ऑक्सीडाइज होता है, फिर मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। फिर हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स को डिस्कस कर लेंगे, दैट इज़ इथानोइक एसिड एंड इथानॉल। फिर हम लोग आएंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट के क्लीनिंग एक्शन के बारे में, ये कैसे सफाई करता है, ठीक है, और सोप्स एंड डिटर्जेंट जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो ये कैसे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे जो हमारा लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। अगर बात की जाए तो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ द बेसिक डिस्क्रिप्शन अबाउट पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको बेसिक डिस्क्रिप्शन दूंगा अबाउट द इट्स लेआउट। इट इज़ अ टैबुलर फॉर्म, ये कैसे आया, इसमें क्या क्या होते हैं, हाउ पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर इज कैलकुलेटेड, एलिमेंट्स को कैसे प्लेस किया जाता है इन टैबुलर फॉर्म मीन्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, ओके, बेस्ड ऑन देयर केमिकल रिएक्टिविटी, ये सब हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। फिर हम लोग आते हैं अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले डोवर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स आए थे, देन टेलरिक स्क्रू, देन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, देन लोथर मेयर अरेंजमेंट, देन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, इसमें मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बनी थी। दीज 5 अर्ली अटेम्प्ट्स वर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, और एट लास्ट जो हमारा पीरियोडिक टेबल जो अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं दैट वाज मेड बाय सर हेनरी मोस्ले, दैट्स व्हाई दैट पीरियोडिक टेबल वाज नोन एज मोस्लेस पीरियोडिक टेबल, और एंड दैट पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ओके, इसमें मैं पूरा डील करने वाला हूँ। उसके बाद फाइनली हम लोग डील करेंगे पीरियोडिसिटी के बारे में, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि रिपीट करती है आफ्टर सर्टेन इंटरवल इन द पीरियोडिक टेबल। फिर हम लोग जानेंगे बच्चों की बहुत सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इसका वेरिएशन होता है इन पीरियड्स में एंड इन ग्रुप्स में, इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, while moving left to right in periods and while moving top to bottom in groups। ओके, फिर इनका वेरिएशन कैसे होता है, ये कैसे इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, या ये कांस्टेंट रहते हैं, या इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, मैं उसमें एक एक चीज़ डील करने वाला हूँ। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होते हैं, लाइक एटॉमिक रेडियस होते हैं, एटॉमिक रेडियस के भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं, जैसे मेटलिक और क्रिस्टल रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, ये सब मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। और दूसरे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज़ है, आयनेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, केमिकल रिएक्टिविटी है, वैलेंसी है। दिस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ दैट वी विल गोइंग टू स्टडी इन फ्यूचर। ओके, ये आपका लेक्चर प्लान था जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप you enjoyed the session. Please like, share, subscribe our YouTube channel, that is Edurise India. Thank you very much. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.